तो देखो ये पतित से पावन बनाने की बड़ी सीधी युक्ति है, और विलायत वाले भी सब जानते हैं कि भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या? पुराने थे, पुराना योग। इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म वालों से भी पुराना धर्म, पुराने थी, पुराना प्राचीन योग। किसका सिखलाया हुआ है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि ने नहीं सिखलाया, भगवान बाप का सिखलाया हुआ योग है। किसका सिखलाया हुआ? भगवान बाप का सिखलाया हुआ योग। वो योग का भंडार है। क्या क्या है? योग का भंडार है। मनुष्य सृष्टि का बाप योग की प्रैक्टिस करके योग का भंडार बनता है। आत्माओं का बाप योग नहीं लगाता, योग की प्रैक्टिस करता है नहीं, वो योग का भंडार नहीं है। योग माने लगाओ, लगन, प्यार। वो आत्माओं का बाप प्यार का सागर है या ज्ञान सूर्य है? है? ज्ञान का सागर है। सागर तो धरणी से चिपक के रहता है। अरे सागर धरणी माता को गोद में लेके रहता है या नहीं रहता है? तो सूर्य है या सागर है? वो सूर्य है। वो ज्ञान सूर्य सदैव डिटैच है, और सागर धरणी से अटैच है। वो सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर भी है। क्या? सुख का सागर भी है, प्यार का सागर भी है। प्यार जो है वो इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियों में सबसे बड़ी इंद्रिय मन के द्वारा होता है या बिना इंद्रियों के होता है? मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा प्यार होता है। बाप भी कहते हैं सुख लेना है, सुख देना है। इंद्रियों के द्वारा ही सुख लेंगे, देंगे कि बिना इंद्रियों के सुख दुख का लेन होता है, लेन देन होता है? इंद्रियों के द्वारा सुख का लेन देन होता है। तो सुख का देना और 21 जन्मों तक सुख का देना, ये कौन दे सकता है? कौन सी आत्मा दे सकती है? आत्माओं का बाप या आत्माओं का बाप जिसमें प्रवेश करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, जिसमें प्रवेश करता है, उसकी बात है। प्रवेश करने मात्र से कोई सुख की दुनिया में नहीं जाता। कितने साल हो गए प्रवेश किए हुए? 80 साल हो गए। प्रवेश करने से कोई सुख की दुनिया में चला गया? गया नहीं। प्रवेश करने से कोई सुख की दुनिया में नहीं जाता। कब जाता है? जिसमें प्रवेश करता है वो बाप समान बने। कैसा बने? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बने। तो जब वो स्वयं बनता है
तब सुख शांति से भरपूर दुनिया का निर्माण करता है, ऐसा संगठन तैयार करता है जिसे राजधानी कहा जाता है। दुनिया में जितने भी देश हैं, उन देशों की जितनी भी अलग अलग राजधानियां हैं, उन राजधानियों में सबसे जास्ती पावरफुल राजधानी, सबसे जास्ती पावरफुल संगठन इकट्ठा करता है। संगठन माने यूनिटी। यूनिटी कैसे बनती है? प्योरिटी से यूनिटी बनती है। तो वो प्योरिटी का जो आधार है, पवित्रता का सागर है, उसकी यादगार शिवलिंग है क्या? वो एवर प्योर है। प्रैक्टिकल में सिर्फ कहे एवर प्योर एवर प्योर एवर प्योर तो कोई मानेगा? कर्म करके दिखाए ना एवर प्योरिटी का। तो वो कर्म है जो प्रबल कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय नहीं, प्रबल कर्म इंद्रिय। कौन सी? काम इंद्रिय। जिस काम इंद्रिय के ऊपर कोई विजय नहीं पाता, कोई काम विकार को भस्म नहीं करता, उस एक का ही यादगार है कामदेव को भस्म किया। तो कोई बाहर का मनुष्य था या अंदर की चीज है? वो अंदर की चीज है, उसको भस्म किया, राख बना दिया। जो अनेक जन्मों तक वो कामांग और वो कामना रहती ही नहीं, मर्ज हो जाती है 21 जन्मों के लिए। तो बताया ये राजयोग इंद्रियों के ऊपर जीत पाने वाला, खासकर इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत, काम इंद्रियों को जीतने वाला राजयोग किसका सिखलाया हुआ है? राजयोग। ज्ञान की बात नहीं बताई। ज्ञान कौन सिखलाता है? जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा और त्रिकालदर्शी है। और योग कौन सिखलाता है? जो योग लगाने में, लगाव लगाने में 500 करोड़ के मुकाबले सबसे आगे जाए और मनुष्यात्माएं जीवन में लगाव लगाती है। पुरुष है तो स्त्री से लगाव लगाता है, स्त्री है तो पुरुष से लगाव लगाती है। एक पुरुष जैसे निजाम बादशाह 500 स्त्रियों से लगाव लगाता है। राजाओं ने, भारत के राजाओं ने सैकड़ों रानियां रखी, उनसे लगाव लगाया। लेकिन प्रवृत्ति मार के पक्के होकर के रहे या ठोकर मार के निकाल दिया है? कैसा योग लगाया है? जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन्होंने जिनसे भी स्त्री पुरुष ने आपस में योग लगाया, एक दूसरे को धक्का मारा या नहीं मारा? और भगवान ऐसा प्रवृत्ति मार्ग अपनाता है प्रैक्टिकल जीवन में कि 16,000 कन्याओं माताओं के साथ ऐसा बुद्धि योग लपेटता है अपने में कि उनमें से किसी को भी धक्का देके बाहर नहीं निकालता। धक्का मारता है नहीं, सबके साथ निभाता है।
तो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का हुआ है या कच्चा हुआ? वो है प्रवृत्ति मार्ग का पक्का, बाकी सब प्रवृत्ति मार्ग के कच्चे हैं। माने प्रकृष्ट, वृत्ति माने गोला। इसलिए शिव के मंदिर में शिवलिंग जो रखा जाता है वो गोलाकार, और उसमें शिवलिंग रखा हुआ है। वो प्रवृत्ति है, वो दूरवाज खुशवाज निवृत्ति वाला सन्यासी नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग बड़ा या सन्यास बड़ा? ज्यादा सुख किसमें है? प्रवृत्ति मार्ग में ज्यादा सुख है, क्योंकि भगवान ने प्रवृत्ति का रास्ता दिखाया पांडवों को, निवृत्ति का रास्ता नहीं सिखाया। तो बताया कि वो योग किसका सिखाया हुआ है? भगवान का। किसका सिखाया हुआ? भगवान का। धनवान का? धन वाले का नहीं। क्या नाम दिया? भगवान। भग कहा जाता है स्त्री के अंग को। भगवान है, वो कोई धनवान नहीं है। वो भगवान क्या सिखाता है? पक्का प्रवृत्ति मार्ग में रहना सिखाता है। अभी उस भगवान को कोई जानते ही नहीं। क्या ऐसी दुनिया व्यभिचारी बन गई है, दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा से। क्या वाचा से भी व्यभिचारी बनते हैं? रज रज के उन्हीं से बातें करेंगे जिससे लगाव लगा होगा, औरों से बात नहीं करेंगे। दिल की बातें किसे बतावेंगे? जिससे दिल लगा होगा उस दिलावर को बतावेंगे। तो देखो, जो भगवान है राजयोग सिखाने वाला, उसको तो कोई भी नहीं जानते। कृष्ण को जान लिया। किसको जाना? कृष्ण को जान लिया, जो भगवान का बच्चा बनता है। सतयुग में पहला पत्ता 500-700 करोड़ पत्तों का बड़ा भाई कौन? कृष्ण। तो उसको तो जान लिया मनुष्यों ने, भगवान। लेकिन उस 16 कला संपूर्ण को, 16 कला संपूर्ण बनाने वाले को कोई नहीं जानता। कृष्ण बच्चा है जिसकी पूजा होती है, या बड़े रूप की पूजा होती है? बच्चा की पूजा होती है या बड़े रूप की? बड़े रूप की पूजा होती है। बच्चा की पूजा होती है। इसका मतलब है वो बच्चा बुद्धि है। क्या? राज की बातों को समझने वाला नहीं है। वो बच्चा बुद्धि कृष्ण को पहचान लिया, भगवान मान लिया। लेकिन वास्तव में जो बच्चा बुद्धि है वो राजयोग कैसे सिखाएगा? स्त्री पुरुष बचपन में राजयोग सीख सकते हैं क्या? स्त्री का पुरुष से लगाव होता है, अटैचमेंट होता है। पुरुष का स्त्री से अटैचमेंट होता है। ऐसा अटैचमेंट होता है जिंदगी में कि जब मृत्यु का टाइम आता है तो स्त्री को वो पुरुष अंग याद आता है, तो पुरुष का जन्म मिलता है। पुरुष को स्त्री का अंग याद आता है तो स्त्री का जन्म मिल जाता है। तो देखो, ये लगाव का इतना भारी प्रभाव है। क्या जीवन में जिसे जास्ती याद किया होगा वो अंत समय में याद जरूर आएगा। तो देखो, ये देह के संबंध की बात हो गई। अब भगवान बाप आत्मा बनाने के लिए आया हुआ है, तो आत्मा बनाने के लिए क्या करता है? क्या करना सिखाता है? यही सिखाता है
कि देह धारण करते हुए, देह में रहते हुए ऐसी प्रैक्टिस करो कि अभी अभी साकारी इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, अभी अभी 1 सेकंड में निराकारी बिंदु बन जाओ। देह की कर्म इंद्रियों से कोई लगाव नहीं। कर्म इंद्रियों का सुख एक क्षण भी न खींचे, अभी अभी आकारी बन जाओ। आकारी माने मनन चिंतन मंथन में मस्त हो जाओ। तो बाप तो हमको ऐसा सिखाते हैं, घड़ी में साकारी बनो, घड़ी में निराकारी बनो, घड़ी में आकारी बनो। अभी अभी मनन चिंतन करने वाले आकारी, अभी अभी कर्म इंद्रियों से कर्म करने वाले साकारी, और अभी अभी निराकारी। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, देह का कोई कनेक्शन नहीं। देह की इंद्रियां याद ही ना है। तो ये योग भगवान बाप सिखाते हैं। सभी ये जो ऋषि मुनि साधु संत जाते हैं ना, विलायत में जाते हैं, वहां भी कृष्ण की बात करते हैं। कहते हैं गीता ज्ञान कृष्ण ने दिया। क्या कहते हैं? गीता ज्ञान कृष्ण ने दिया। अब वो खुद ही नहीं जानते कि कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है। उसको 16 कला संपूर्ण किसने बनाया? 16 कला संपूर्ण तो देवताएं होते हैं, भगवान नहीं। कलाओं में बंधे हुए देव आत्माएं हैं, या भगवान कलाओं में बनता है? सूर्य कलाओं में बनता है या चंद्रमा कलाओं में बनता है? तो देखो, जो 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है, खुद कलाओं के बंधन में नहीं है, कलाओं से भी ऊपर है। वो कौन से युग में प्रत्यक्ष होता है? संगम में प्रत्यक्ष होता है। संगम में 16 कलाओं से भी ऊपर जो स्वयं बनता है, वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म देता है, रचना रचता है। इसलिए जो कलाओं में बंधा हुआ है, वो कृष्ण वाली आत्मा दिन प्रतिदिन जन्म जन्मांतर नीचे गिरती है या ऊपर उठती है? क्योंकि कलाओं में बंधी हुई है। और जिसको गाया जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, क्या? कलाओं से भी परे, कलातीत। कैसा? कलाओं से परे। कैसा सुख देता है? अरे गोपियों का कैसा सुख गाया हुआ है? अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से भी परे का सुख। चाहे कर्म इंद्रियां हो, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, उन इंद्रियों से भी ऊंचा सुख जो संगम युग में ही भगवान के द्वारा प्राप्त होता है, वो देता है। तो देखो